मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मगर इन फर्जी लोगों पर कभी एतबार मत करना, इन भाजपाई के एजेंटों पर कभी एतबार मत करना। ये आकर के तो अमित शाह जी ने फिर इनको भेजा है कि पार्टी बनाकर माइनॉरिटी के वोट को मांगो। लगातार देखा है किसी दूसरे बिरादरी का सम्मेलन बुलाते हुए, लेकिन पूरे बिहार में घूम घूम खाली मुसलमानों का सम्मेलन बुला रहे थे। उस वक्त जब मुसलमान बहू बेटियों की आबरू लूट रही थी गुजरात में, जब एक मुसलमान माँ के पेट को चाक करके उसके अंदर से बच्चे को निकाल के आसमान पे उछाल के तलवार के नीच पर गिरा के उसको काटा गया, कहाँ थे उस वक्त? उन्हीं लोगों का सपोर्ट करने, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछाड़ करने वाले, अपना सब कुछ लुटा देने वाले आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं। इस देश का मुसलमान अपने जात के लिए नहीं, इस देश का मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बानी देता आया है, दिया है। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां हमारे उलमाए किराम की शहादत नहीं हुई है, जहां उनका खून नहीं बहा है। लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बताओ, इसके बाप दादा नाना ने कभी इस देश के लिए एक दिन भी जेल गया है क्या? ये लोग एक जनसभा था, लोगों को रैली संबोधित करके जस्ट उड़ान हुआ है। हमारे साथ कारी स्वैप सर हैं, एमएलसी कारी स्वैप जी। आप लगातार आप बेला में बने हुए हैं सर, क्या माहौल देख रहे हैं? बिहार की जनता बेला से जाने नहीं दे रही है। बिहार की जनता कह रही है कि अब सर्टिफिकेट लेके जाइएगा यहाँ से, क्योंकि बिहार की जनता, बेला की जनता को एक पर एक फ्री मिलने वाला है। 35 साल मेले के साथ एक एमएलसी फ्री। 35 साल का किला बचाना इतना आसान है? कोई चुनौती लग रहा है? किला नहीं है यहाँ। अब देखा नहीं, हमारा उम्मीदवार जमीन पे बैठा हुआ था। किला भाजपा वालों के लिए होता है। किला जो है वो सामंतियों की सोच किला है। हम तो जमीन के लोग हैं। लालू यादव जी का विचारधारा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को ताकत देने का विचारधारा है। किला की बात यहाँ नहीं है। जनता का जो मिजाज है वो मिजाज ये है कि बिहार को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाना है। बिहार के ऊपर जो गंदी निगाह रखे हुए हैं, उन आंख से, उन गंदी निगाह से बचाना है। बिहार में जो युवाओं को जो रोजगार देने की शुरुआत तेजस्वी जी ने की, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, उस रोजगार को फिर से कैसे चालू हो ये 25 में तय होगा। उससे पहले बेला का चुनाव तय करेगा। तो बिहार के तमाम लोग और देश के तमाम लोग जानते हैं कि बेला के लोग या इस तरफ जो गया इमामगंज, जो इस इलाके के जो गंगा इस पार के जो लोग हैं, बड़े समझदार, पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार लोग हैं। सब लोग मिलके बेला को इन फर्जी लोगों से बचाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मगर इन फर्जी लोगों पर कभी एतबार मत करना, इन भाजपाई के एजेंटों पर कभी एतबार मत करना। ये आकर के लंबी लंबी बात बोलेंगे, इमोशनल बात बोलेंगे, झांसे में लाएंगे। जैसे भाजपा लोगों को झांसे में लाती है, तो उनके लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है वही ट्रेनिंग वाला भाषा बोलेंगे। यहाँ की जनता सब समझ चुकी है, बौखला गए हैं ये लोग। इनको पता चल गया कि मेरा पोल पट्टी खुल गया। बेला की जनता ये समझ गई है कि इनको भेजा गया। आपको पता है ना, नीतीश जी कहा था हम थोड़े इसको ले रहे थे। अमित शाह जी ने फोन किया था कि इसको अपनी पार्टी में ले लो, तो हम तो ले लिया था, लेकिन आदमी तो गड़बड़ है। कहा था नीतीश जी ने, तो पहले ही बता चुके हैं। तो अमित शाह जी ने फिर इनको भेजा है कि पार्टी बनाकर माइनॉरिटी के वोट को मांगो। लगातार देखा है किसी दूसरे बिरादरी का सम्मेलन बुलाते हुए, लेकिन पूरे बिहार में घूम घूम खाली मुसलमानों का सम्मेलन बुला रहे हैं। कहाँ थे उस वक्त जब मुसलमान बहू बेटियों की आबरू लूट रही थी गुजरात में, जब एक मुसलमान माँ के पेट को चाक करके उसके अंदर से बच्चे को निकाल के आसमान पे उछाल के तलवार के नीच पर गिरा के उसको काटा गया। कहाँ थे उस वक्त? एहसान जाफरी जैसे दर्जनों लोगों को घर में बंद करके बाहर से आग लगा के जला दिया गया। कहाँ थे उस वक्त? उन्हीं लोगों का सपोर्ट करने, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछाड़ करने वाले, अपना सब कुछ लुटा देने वाले आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आज मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, अगर देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसी ने दी है सभी समाज को, अकलियत हो, दलित हो, पिछड़ो हो, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक तरफ तसीमुद्दीन साहब बिहार सरकार में मंत्री होते थे, मुन्ना मुश्ताक हुआ करते थे, मसरूर साहब हुआ करते थे, और
शाहिद अली खान साहब हुआ करते थे, शकील खान साहब हुआ करते थे, इलियास हुसैन साहब हुआ करते थे, एजाज साहब हुआ करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, न जाने दर्जनों नाम है जो हुआ करते थे। इन सब लोगों ने एक तरफ, आपको आ जाइए, बिहार विधान परिषद में चेयरमैन कौन हुआ करते थे? जाबिर हुसैन साहब हुआ करते थे। और विधान सभा में स्पीकर कौन हुआ करते थे? जनाब मरहूम गुलाम सरवर हुआ करते थे। तो हिस्सेदारी की बात करते हो, हिस्सेदारी तुम बताओ, तुमने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं, सिर्फ ठगने का काम किया है। आपने वही किया है, हमारे खिलाफ बिल लाए हो, CA NRC, क्या कि यहाँ से निकाला जाए, डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो वक्त अमेंडमेंट बिल कानून ले आए, जहाँ से इस देश के तमाम मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर, इमामबारों पर और दरगाहों पर और मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हिंदू मुसलमान जो यहाँ मिल बैठ के रहते हैं आपस में उलझ जाएं, उसी कब्रिस्तान के, दरगाह के और तमाम इसमें उलझ के रह जाएं। या हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हो, नफरत करना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। सारे आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक साथ बैठ कर आप मुसलमानों, इनको फिरका परस्तों को भगाएंगे। आप मुसलमानों का नाम गिना रहे हैं, लेकिन जनसुराज जो है पार्टी आगे बिहार को बदलना चाहती है। मुसलमान को टारगेट करते हुए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट भी अमजद साहब को उतारा है, क्या कहें? एक बात बताइए, RSS का एक विंग है मुस्लिम मंच, सुना है ना नाम उसका? नहीं सुना है? मुस्लिम मंच, RSS मुस्लिम मंच बना रही है, काहे के लिए? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। RSS मुस्लिम मंच से किसी उम्मीदवार को दे देगा, मुसलमान समझ के मुसलमान वोट कर देगा। शाहनवाज हुसैन को मुख्तार अब्बास नकवी को दे दिया तो क्या मुसलमानों ने वोट कर दिया? इस देश का मुसलमान अपने जात के लिए नहीं, इस देश का मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बानी देता आया है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने आगे बढ़ के अपना खून दिया है। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां हमारे उलमाए किराम की शहादत नहीं हुई है, जहां उनका खून नहीं बहा है। तो मुसलमानों को तुम इधर करते हो। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो मुसलमानों का है, इसलिए तुम मुसलमानों के बेवकूफ मत समझो। ये टारगेट कर रहे हैं, आप ही ने कहा टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मतलब इनको नुकसान पहुंचाना है। उनको पता है कि मुसलमान ने जब जब अपना वोट किया है, इस देश को और प्रदेश को आगे रख करके वोट किया है, इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिए वोट किया है। इन लोगों ने, जो लोग आज लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बताओ इसके बाप दादा नाना ने कभी इस देश के लिए एक दिन भी जेल गया है क्या? ये लोग 1 घंटा भी ये लोग संघर्ष किया है क्या? ये तो अंग्रेज के गुलाम थे। जो लोग आज बात कर रहे हैं, इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि कभी देश के लिए कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आज भी ये मुखबरी कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट को यूं ही इधर उधर काटने के लिए जो आ रहे हैं। मुसलमान और दलित पिछड़ा सब समझ रहा है, कोई ना समझ नहीं है। सब जानता है कि आज अगर बोलने की आवाज है तो लालू प्रसाद यादव जी की दी हुई आवाज है। आज तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया,